असत्यभाषी त्रिपाली की तिकड़ में। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चाय की चुस्कियों के बीच 42 वर्षीय त्रिपाली अपनी भारी भरकम मूंछों को ताव दे रहा था। उसके बेतरतीब बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी पुराने बरगद की जड़ें हों। त्रिपाली कोई साधारण बिचौलिया नहीं था, वो शब्दों का जादूगर था जो नमक को शक्कर बताकर बेच दे। उसकी शातिर आंखें हमेशा किसी नए शिकार की तलाश में रहती थीं और उसकी घनी मूंछें उसके आधे अधूरे झूठों के लिए एक शानदार पर्दा थीं। लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्टेशन पर लग चुकी थी। त्रिपाली ने अपना झोला उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। उसके सामने वाली सीट पर मिथिलेश नाम का एक सीधा साधा यात्री बैठा था। त्रिपाली ने अपनी मूंछों के पीछे एक रहस्यमयी मुस्कान छिपाई और बातचीत का जाल बुनना शुरू किया। भैया, किस्मत बड़ी बलवान होती है, त्रिपाली ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अगले आधे घंटे में त्रिपाली ने मिथिलेश को विश्वास दिला दिया कि वह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में मृदा विशेषज्ञ है और लखनऊ एक गुप्त मिशन पर जा रहा है। उसने मिथिलेश को एक नकली पत्थर मंगल ग्रह का अवशेष बताकर 500 रुपये में बेच दिया। अपनी मूंछों के नीचे दबी मुस्कान को छिपाते हुए त्रिपाली ने सोचा कि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है, बस एक मूंछों वाला कलाबाज चाहिए। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरते ही त्रिपाली का मिजाज बदल गया। यहाँ की हवा में ही उसे सत्ता की खुशबू आ रही थी। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। ये विधायक बब्बन भैया का सिफारिशी पत्र था, जिसे उसने खुद ही रात के अंधेरे में लेटर पैड की नकल करके तैयार किया था। पत्र में उसे मूर्धन्य विद्वान बताया गया था। त्रिपाली सीधे लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचा। उसके चाल ढाल में अब एक कृत्रिम शालीनता आ गई थी। उसने अपनी बिखरी जुल्फों को थोड़ा ठीक किया और मूंछों को एक बार फिर कड़ा किया। प्रोफेसर त्रिपाली, उसने बुदबुदाते हुए खुद को ही संबोधित किया और प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ गया। प्रशासनिक भवन के अंदर वरिष्ठ क्लर्क गजानंद अपनी फाइलों में डूबा हुआ था। त्रिपाली ने मेज थपथपाई और बड़े रौब से बब्बन भैया का वो फर्जी पत्र मेज पर रख दिया। गजानंद ने चश्मा ठीक किया और पत्र को पढ़ने लगा। त्रिपाली की शातिर आंखें गजानंद के चेहरे के हर उतार चढ़ाव को भांप रही थीं। पत्र में लिखा था, त्रिपाली जी को समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त करना क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य है। बब्बन भैया का नाम पढ़ते ही गजानंद के पसीने छूटने लगे। वो जानता था कि बब्बन भैया की बात न मानने का मतलब क्या है। त्रिपाली ने अपनी मूंछों को थोड़ा और तरेरा और गंभीर आवाज में कहा, भैया को इंतजार पसंद नहीं है। डर के मारे गजानंद ने बिना किसी वेरिफिकेशन के त्रिपाली की ज्वाइनिंग फाइल तैयार कर दी। उसने त्रिपाली की ओर देखते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपकी विद्वत्ता के चर्चे तो लखनऊ तक पहुंच चुके हैं। त्रिपाली ने मन ही मन अपनी मूंछों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसकी धड़कनों की हलचल को दुनिया से छिपा रखा था। अगले ही दिन प्रोफेसर त्रिपाली क्लास में खड़ा था। उसके सामने छात्र नमित बैठा था, जो त्रिपाली की मूंछों और उसके अतरंगी ज्ञान को देखकर अचंभित था। त्रिपाली बोर्ड पर असत्य शास्त्र लिख रहा था, जिसे उसने गलती से समाजशास्त्र का नया अध्याय बताया। उसकी मूंछें अब उसकी विद्वत्ता का नया प्रतीक बन चुकी थीं। शाम को कैंटीन में बैठकर त्रिपाली ने अपनी मूंछों पर जमी धूल को झाड़ा। कानपुर के प्लेटफॉर्म से लखनऊ के प्रोफेसर की कुर्सी तक का सफर बस एक बड़ी मूंछ और एक बड़े झूठ का कमाल था। उसने अपनी मूंछों को आखिरी बार ताव दिया और सोचा कि कल वो खुद को कुलपति घोषित करने वाला नया पत्र लिख देगा।